जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि भगवान में वो विश्वास करने लग जाते हैं। कहानी जो मैं आज सुनाने जा रही हूँ, ये कुछ ऐसा ही संदेश देती है। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक प्रेरणा का स्रोत बने। और चलिए अब कहानी की तरफ। भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। पूरी दुकान वो खुद ही संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे बहुत अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से काम करता था और इतनी उसकी दुकान चलती थी कि सारे लोग उसी के पास दवाई लेने के लिए आते थे। ग्राहकों को सही दाम पर दवाई देना ही उसका काम था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन वो दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी बड़ी भारी बारिश शुरू हो गई। रात इतनी हो गई कि बारिश भी थमने का इंतजार करते करते उनकी जो बिजली थी वो भी चली गई। अब बैठे बैठे क्या करे, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लें। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने के लिए बैठ गए और सारे जब ताश खेलने में मगन थे, तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया और वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने जेब से एक पर्ची निकाली। जब जेब से पर्ची निकाली तब उसने देखा कि उसमें कुछ दवाई का नाम लिखा हुआ था। उस बच्चे ने भोलेनाथ से दवाई मांगी। भोलानाथ खेल में मगन था, उसने पहली बार में तो ध्यान दिया ही नहीं। तब लड़का जोर जोर से आवाज देने लगा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, केवल आप ही की दुकान खुली है, आप दवा दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। भोलेनाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काट कर लड़के को लौटा दिया। लड़का भागता भागता हुआ चला गया। अभी बारिश थम गई। भोलेनाथ के दोस्त चले गए। भोलेनाथ ने भी दुकान बंद करने लगा। तभी ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण गलती से लड़के को चूहे मारने की दवा की शीशी दे दी। भोलेनाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण सा लग गया। वो बहुत घबराया। उस लड़के के बारे में सोच सोच कर तड़पने लगा। सोचा यदि दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। वह पल में ही वो अपने सारे भूल को कोसने लगा। ताश खेलने की आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया और बाद के बाद देखी जाएगी। अब ये करे तो करे क्या? उस लड़के का पता ठिकाना भी नहीं था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोलेनाथ को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। घर जाने की इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया। तभी घबराहट से इधर देखने लगा कि पहली बार उसने दीवार पर कोने में पड़ी हुई अपने भगवान की फोटो देखी, जो उसके पिता ने जिद के साथ भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के समय पर लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की बड़ी भक्ति में शक्ति है और जब भी वह जगह व्याप्त हो तुम सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है और जब कोई मुसीबत हो भगवान हमेशा अपना आपका साथ देते हैं। भोलेनाथ को ये सारी बात याद आने लगी। आज उसने अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजते हुए देखा। उसने भी पहली बार कमरे के कोने में जाकर धूल वाली तस्वीर को, जिसपे धूल मिट्टी से भरी हुई थी, कृष्ण जी की तस्वीर को देखकर आंखें बंद करके हाथ जोड़े और खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद लड़का भागा भागा आया और भोलेनाथ के पसीने छूट गए और वह बहुत अधीर हो गया और वो बच्चा रोता हुआ
बहुत मुश्किल से उसके पास पहुंचा। बेटा तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों में से पानी छलकने लगा और रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी को लेके बहुत जोर से भाग रहा था। अचानक मैं गिर गया और मेरी जो दवाई जो थी वो गिर गई और दवाई की शीशी तो सारी खत्म ही, खराब हो गई, टूट गई। आप मुझे दूसरी शीशी दे दीजिए बाबूजी। लड़के ने उदास होकर रो रो कर पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो बड़े खुश से बोला। भोलेनाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ये लो ये दवाई। उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे उसकी मैंने पहले दवाई ले ली थी और जो टूट गई, अब मैं पास पैसे नहीं है। बड़े उदास मन से बोला। भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। कहा, कोई बात नहीं, ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, जल्दी जल्दी करो, और हाँ इस बार जरा संभल के जाना। लड़का बोला, अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोलेनाथ की जान में जान आई। वो भगवान के आगे खड़ा होकर उनको धन्यवाद करने लगा और हाथों से धूल भरी तस्वीर को खुद साफ करने लगा अपने कपड़े के साथ, और उस फोटो को, भगवान श्री कृष्ण की फोटो को सीने से लगा लिया और कहा कि मेरे हाथों पाप होने से आपने बचा लिया। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। तो देखा भक्तों, किस तरीके के साथ अगर हम भगवान की आप पर ऊपर आस्था रखते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रेरणा से हमारा जरूर साथ देते हैं। सदा खुश रहिए, भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।